अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज ना फर्स्ट सहरी और इफ्तारी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज ना इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना, जैसे ही रात को रमज़ान का चाँद नज़र आने की खबर सुनी है ना, तो एक अजीब-सा ना मतलब खुशी और जज़्बा और अजीब-सा मुझे मतलब फ़ील हो रही थी, एक पावर सी फ़ील हो रही थी कह सकते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। तो बस मैं तो सारी रात सोई ही नहीं इसी खुशी में, और ये मुझे था कि ये ना हो मैं सो जाऊँ और सहरी बनाने में थोड़ा लेट हो जाए। तो बस इसी तरह से है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब हम इस माह रमज़ान से निकले ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ फ़रमा दिए हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस सालन तो मैंने रात को ही बना के रख लिया था। आलू मटर कीमा बनाया था मैंने सहरी के लिए। और कुछ लोग तो फैंसी सी सहरी करते हैं और कुछ रेगुलर वाली करते हैं। तो हमारे यहाँ तो पराठे और साथ में ना कुछ प्रोटीन भी ले लिया जाता है। तो बस मैं यहाँ पे मोहसिन के लिए 2 पराठे बनाऊँगी और अपने लिए भी बना लूँगी। और ये वाले जो चकोर वाले पराठे होते हैं ना, ये इतने फूलते हैं, ऐसे फूल-फूल के ना बड़ा-सा गुब्बारा-सा हो जाते हैं। आप लोग बताइएगा। और आई थिंक आज तो ना पाकिस्तान में भी रोज़ा है सबका। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाना प्रेफ़र करते हैं? लाइक ओटमील या पराठे या फिर ब्रेड। कुछ लोग ब्रेड का भी नाश्ता सहरी कर लेते हैं। तो ख़ैर सहरी का जब कॉन्सेप्ट माइंड में आता है तो यही आता है कि पराठे हों और मतलब प्रॉपर से एक मील हो। और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करके तो फिर रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि चाहे एक खजूर का पीस ही क्यों ना हो। और कुछ लोग रात को खा के तो बस सो जाते हैं, सहरी के टाइम नहीं उठते। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सुन्नत नबवी भी है कि सहरी किया किया करें, उन्होंने कहा। और आज ना आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि जो लास्ट व्लॉग में मैंने स्केड्यूल एक शेयर किया था आप लोगों के साथ, कि किस तरह से अपने अज़कार और किस तरह से ज़्यादा इबादत को मैनेज किया जा सकता है। आप जब तक किसी चीज़ को ना प्रैक्टिकली करके नहीं देखते ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि वो वाक़ई में है ऐसा या नहीं। और मैं जैसे ही ना उठ के आई हूँ ईमान को सुला के, तो वो मेरे साथ ही उठ गई है। बाद में फिर इसको हमने झूले में डाल दिया पास ही, ताकि ना मुझे पता रहे कि ये उठी हुई तो नहीं है कहीं। ज़ाहिर है इसको साथ ही सोने की आदत है, इस वजह से तो ना सहरी हमने कर ली है। और उसके बाद मैं ना 2 से 3 टेबलस्पून बेशक लूँ, मैं योगर्ट ज़रूर खाती हूँ। और कहा जाता है कि योगर्ट खाने से ना प्यास नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमारी हो गई। और हमारे घर में ना अज़ान की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, क्योंकि नज़दीक ही इधर मस्जिद है। तो अज़ान तो मैंने घर में ही सुन ली। उसके बाद ना जब जमात शुरू हुई तो मैं जाके बालकनी में खड़ी हो गई, क्योंकि इतनी प्यारी और पुरसुकून आवाज़ लग रही थी ना। और कुछ तो बाहर ऐसे परिंदों के भी चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, साथ में मस्जिद से भी आवाज़ आ रही थी जमात की। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत एक सुरूर सी कैफ़ियत तारी हो रही थी। तो बस नमाज़ से अभी हो गए हैं फ़ारिग। तो अभी मैं ना कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठी थी। और स्केड्यूल के हिसाब से ही मैंने आज ना सारा दिन जो है ना अपना मतलब इबादत की हैं। और आज ना कितने अरसे बाद मैंने ये वाला कुरान पाक निकाला है पढ़ने के लिए। मैं ना हमेशा मोबाइल पे ही पढ़ती हूँ। ये है कि मोबाइल में पढ़ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लाइक गाड़ी में लेट के भी पढ़ सकते हैं, बेबी को होल्ड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मज़ा इस तरह से कुरान पाक पढ़ने का है ना, वो एक अलग लेवल का ही है। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस तरह से कुरान पाक पे पढ़ते हैं या फिर मोबाइल में पढ़ते हैं। मोबाइल में पढ़ना थोड़ा ईज़ी होता है, लेकिन इस तरह से जो हाथ में पकड़ के कुरान पाक को पढ़ना है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। एक खुशी-सी फ़ील हो रही थी आज मुझे। और बस उसके बाद ना फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा वो जो मेस वग़ैरह हुआ है ना सहरी का, तो वो सारा ना नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा किचन जो है ना वो आप साफ़ करके फिर सोते हैं ना, और जब सोने के बाद उठ के किचन आपको नीट एंड क्लीन मिलता है ना, एक अलग ही एक्टिव सी वाइब आपको आती है। वरना अगर पहले से ही गंदे बर्तन किचन में रखे हुए हो ना, तो फिर बंदे को होता है लो जी अब ये साफ करो, उसके बाद नेक्स्ट काम शुरू करो। तो इसलिए बेटर यही होता है कि उसके ना उसी टाइम उसको क्लीन कर लिया जाए। और मैंने ना थोड़ी-सी किचन में चेंजेस भी किए हैं, क्योंकि मेरी ना शेल्फ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं थी। और दूसरा बात ये कि
अभी इफ्तारी बनेगी ना, तो उसमें 2-3 तरह की चीज़ें एक टाइम पे चल रही होती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए थी, क्योंकि शेल्फ़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे किचन की। तो बस इसी तरह से मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आगे-पीछे की हैं और थोड़ी-सी ना स्पेस बनाने की कोशिश की है। तो अभी ये लुक हो रही है इसकी ना मेरे किचन की। रात सारी सोए ही नहीं थे, तो इस टाइम पे ना सही शदीद वाली नींद आ रही थी। बस ये दिल था कि सारा कुछ छोड़ जाओ और फ़ौरन से लेट जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद का गलबा हो रहा था। और वैसे भी जो फर्स्ट रोज़ा होता है ना, वो आपकी टोटल रूटीन चेंज हो गई होती है, तो भूख भी उस टाइम पे फ़ील हो रही होती है और नींद भी आ रही होती है। तो ख़ैर बस हो गए थे मेरे काम, और एक ना नीट और क्लीन किचन को देख के ना आपको एक अलग-सी खुशी फ़ील हो रही होती है। तो बस उसके बाद हम लोग सो गए, और फिर इस टाइम पे उठे हैं हम, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना बाहर चेक करती हूँ मौसम आजकल किस तरह से है, और ये टॉवल और कपड़े वगैरह जो है ना, उनके हिलने से आपको पता चलेगा कि बाहर का मौसम कितना अच्छा था। मतलब घर में तो गर्मी-गर्मी फ़ील हो रही होती है, थोड़ा ऐसे फ़ैन चलाएँ तो, लेकिन बाहर इतनी अच्छी और मज़े की हवा चल रही होती है ना कि मज़ा आ जाता है, ज़बरदस्त होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे टाइम हो रहा था रूहान के नाश्ते का, क्योंकि आम तौर पे हम लोग सुबह में देर से ही उठ रहे होते हैं, तो ये उसके नाश्ते का टाइम ही था। तो मैंने कहा चलो उसको ना मैं सैंडविच बना देती हूँ, वैसे भी ये वाला सैंडविच वो शौक से खा लेता है। तो वही जो मैंने सहरी के लिए बनाया था ना, सालन आलू मटर कीमे का, तो वही लगा के साथ में एक चीज़ का स्लाइस लगा दिया, तो मैंने ना उसको सैंडविच बना दिया। और वैसे भी वो उसको ना शौक से खा लेता है। और आजकल ना रूहान बड़ा क्यूरियस हो रहा है हर चीज़ के बारे में। उसने ना रमज़ान के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें अभी सीखनी शुरू की हैं। थोड़ी-थोड़ी सी उसको लास्ट ईयर की भी याद है। लेकिन अभी न्यूली सीख रहा है, तो बस इफ्तार क्या है, रमज़ान क्या है, तो वो बहुत क्वेश्चन करता है इससे रिलेटेड। बच्चों के माइंड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। बस उसको नाश्ता वग़ैरह मैंने दिया, तो उसके बाद मैंने कहा अभी ना फ्रेश होके तो फिर ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा था। और मैं तो ये चाह रही थी कि सहरी के टाइम ही नहा लेती, लेकिन उस टाइम पे ना यही होता है कि कबूलियत का टाइम होता है, तो तस्बीहात और नमाज़ और कुरान पाक पढ़ लिया जाए। तो बस नहा लिया मैंने, थोड़ा फ्रेश भी फ़ील कर रही थी, और अभी मैं कहा थोड़ा-सा ना लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ी स्किन केयर भी हो जाएगी, और फिर बस बाद में तो सारा दिन फिर और काम जो है ना वही ख़त्म नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं साथ-साथ। ये सो बात जिन लोगों ने मेरी ना उस मील प्रेप की वीडियो को बहुत पसंद किया, और काफ़ी ना उसमें यूनिक आइडियाज़ थे, तो आप लोग ज़रूर उनको ट्राई करके देखिएगा। और उससे नेक्स्ट वीडियो जो मैंने की थी ना नमाज़ और सॉरी अज़कार के स्केड्यूल के से रिलेटेड, मैंने कहा था आपको थोड़ा उसके बारे में भी रिव्यू दूँगी, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। मैंने ना उसको पेपर को प्रिंट निकाल के ना तो फ्रिज पे लगा लिया, तो वो काफ़ी मतलब आते-जाते मेरी नज़र पड़ती है, तो याद रहता है कि अच्छा ये वाली तस्वीर मैंने कर ली है, अभी नेक्स्ट मैंने ये करनी है। और ईमान फ़ातिमा भी उठ चुकी हुई है, काफ़ी टाइम की, और थोड़ी ऐसे रिलैक्स और फ्रेश सी है, तो मैंने कहा चलो अभी ना नमाज़ पढ़ ली है, वो तो अभी इसको ना थोड़ा फ्रेश करती हूँ। तो लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था, उसमें हमने डेकोरेशन की थी, और कुछ लास्ट मूवमेंट वाली हमारी शॉपिंग रहती थी। मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था डे टू डे जाने का, तो हस्बैंड बार-बार कह रहे कि तुम इतनी जगहों से बोल तलाश कर रही हो, तुम्हें मिल नहीं रहा, तो चलो बड़े डे पे जाते हैं, मेबी वहाँ से मिल जाए। और उस दिन क्या हुआ कि मुझे नॉट ओनली बॉल, बाकी भी 1-2 चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से ना मेरी माइंड में थी, तो वो भी मुझे वहाँ से मिल गई, और मैं इतना खुश थी, शायद इस वज़ह से भी थी। जो चीज़ आप बहुत टाइम से ढूँढ रहे हो ना, और आपको मिल जाए, तो उसका फिर एक ऐसे ही अलग से ही खुशी फ़ील हो रही होती है। ये ना मेरे पास पहले भी था, इसमें ना ऑयल सेव करते हैं, लाइक अगर आपने उसको छानना हो, मतलब स्ट्रेन करना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। मैंने पहले टीमू से आई थिंक मँगवाया था, तो वो कुछ दिन पहले ही उसके अंदर से ना कलर उसका उतर गया, और उसमें ना ऐसे ज़ंग सा लग गया, तो फिर वो तो यूज़ नहीं कर सकते थे, हार्मफुल था यूज़ करना। तो फिर मेरा दिल था कि मैं ना इसको स्टील वाला ही ले लूँ, क्योंकि उसका तो कलर चेंज कर होने का वो होता ही नहीं है, कलर उतरने का होता ही नहीं है। तो बस फिर उस दिन डे टू डे पे मुझे ये भी मिल गया, और इसको हम एज़ ए मतलब और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और चीज़ डाल के रखनी हो तो भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम फिनिश हो गया कि इसमें से कलर वगैरह नहीं उतरेगा, और काफ़ी ये ना फ़ायदेमंद रहा। और साइज़ भी इसका अच्छा मिल गया कि लाइक बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। और ये वाला यूनिक किस्म का बॉल था जिसको मैंने इतना ढूँढा है, लुलु पे भी और सफ़ीर मॉल में भी और पता नहीं कहाँ-कहाँ, और एक ये मैं लेके आई हूँ तड़का वगैरह लगाने के लिए।
और कुछ ना और चीज़ें हैं, मतलब रमदान से रिलेटेड एक इवेपोरेटेड मिल्क है, ये जब केटल में टी बनाते हैं ना तो उसमें यूज़ होती है। और साथ में ना क्रीम के चीज़ें हैं, कुछ साशे वगैरह हैं, कुछ टिन है। डे टू डे में जाएँ ना तो इतनी वहाँ पे डील्स लगी होती हैं, कुछ चीज़ें आपने नहीं भी लेनी होती ना, आप फिर भी उसको उठा लेते हो। और एक ये मेरे पास था ऑलरेडी, इसमें ना चिकन या फिर बीफ की कोई यखनी वगैरह बनानी हो ना, इसमें मसाला ऐड करके तो साथ ही कुकर में डाल देते हैं। तो वो मेरे पास, मैंने ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया था, तो वो ना बिल्कुल स्मॉल सा था, उसमें ना सारी चीज़ें आती नहीं थी, लाइक ज़ीरा, सौंफ सारा कुछ डालना हो ना, तो 1 से 2 टेबलस्पून तो डलता ही है। तो वो बिल्कुल छोटा-सा था, उसमें आता ही नहीं था, और वो शायद मैंने बाय मिस्टेक मँगवा लिया कहवा में बनाने वाला, कहवे में डालने वाला। तो बस अभी मैंने फिर ना वो थोड़ा बिग वाला लिया है। बस मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे ना फुल फ्लेज किस्म की इफ्तार की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। बहुत सारे काम मैंने एक साथ ही शुरू कर लिए हुए थे। हालाँकि इतनी ज़्यादा प्रेप करते हैं, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे जिस दिन रोज़ा होता है ना, उस दिन ये होता है कि अच्छा ये भी करने वाला था, वो भी करने वाला था, काफ़ी कुछ होता है। और ये उस दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट गए, तो वहाँ से फिर लास्ट मोमेंट वाली शॉपिंग, आलू और पकोड़े बनाने का सामान सारा लेके आए हम। और ये जो पकोड़ा मिक्स बना के रखा था ना, इसका इतना फ़ायदा होता है कि एक ही दफ़ा में डालो और बस पकोड़ों का सामान जो है ना वो रेडी हो जाता है। हमारे घर में क्रिस्पी वाले पकोड़े जो हैं वो पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं फिर बेसन पहले बना के रख देती हूँ। पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करती, वो वेजिटेबल्स में से ही वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, तो उसी से ना फिर पकोड़े ऐसे क्रिस्पी से बन जाते हैं। और ये देखिए मेरा बोल कितना अच्छा लग रहा है, मुझे इसको देख-देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो बस जो घर में मतलब फ्रूट्स अवेलेबल थे चाट बनाने के लिए लेके आए थे, वो सारी चीज़ें डाल के ना तो फ्रूट हमने बना लिया, साथ में थोड़ा-सा ना उसमें ऑरेंज जूस स्क्वीज़ कर दिया था। और ये ना मैंने कल ही यखनी बना के रखी थी, मतलब गोश्त वगैरह मँगवाया था रमज़ान के लिए, तो साथ में ये बीफ भी था, तो मैं यखनी कल ही इसकी बना के रख ली थी। मैंने कहा चलो ये बनी हुई हो ना तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। ये देखिए ये था मेरे पास, और ये बिल्कुल छोटू-सा था, और जब ये आया तो हमें पता चला कि ये तो कहवा बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अभी बस मैंने ना इसका प्याज़ जो है वो ब्राउन किया है कढ़ाई में, और साथ में ना मैंने इसमें सारा बॉयल किया हुआ बीफ डाल दिया। इसको ना अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और साथ में ना इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं योगर्ट के ऐड कर दूँगी। कुछ लोग ना टमाटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ना पुलाव में योगर्ट यूज़ करें ना तो उसका टेस्ट एक अलग से ही आता है, मतलब अच्छा फ्लेवरफुल राइस बनते हैं। तो यखनी जो है वो मैंने पहले से ही थोड़ी ना गर्म होने के लिए रख दी थी फ्रिज से निकाल के, तो अभी ये ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी। जो चावल थे ना वो मैंने आते ही भिगो दिए थे जब मैं किचन में आई थी। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी-थोड़ी सी ना चीज़ें जो ऐसे प्रेप करके रखी हुई हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पहला रोज़ा है तो थोड़ा-सा एहतमाम भी हो जाएगा। तो फिर जितना कुछ मैंने बनाया हुआ था ना, सब में से मैंने 2-2 3-3 चीज़ें निकाली हैं, तो एक ना प्लेटर सा रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे ना राइस मैंने डाल दिया, और देखिए इसमें से ना बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस इनको एक दफ़ा मैं हिला लूँगी, और उसके बाद ना फिर इनको दम लगा दूँगी। हमारे घर में क्या होता है कि बल्कि बहुत से घरों में ऐसे होता है कि पकोड़े, रोल, समोसे और चाट वग़ैरह ही खाई जाती, खाना नहीं खाया जाता। लेकिन मुझे ये होता है कि 10-11 बजे आफ्टर इशा प्रेयर दिल होता है कि कुछ खाने में भी खाया जाए। मतलब मुझे भूख लग जाती है, और कुछ रूहान ने भी नाश्ता हल्का-सा ही किया था, तो मेरा दिल था कि मैं उसके लिए भी कुछ बना ही लूँ। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि चलो राइस बनाते हैं, तो जिसका दिल करेगा खा लेगा, जिसका दिल करेगा नहीं खाएगा। तो राइस हो गए रेडी, और उनको मैंने दम लगा के एक साइड पे कर दिया, और अभी मैं ना यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ उसको तड़का लगाने की कुछ चीज़ों का। अभी मैंने ना देसी घी लिया 2 से 3 टेबलस्पून, और उसमें ना मैंने आलमंड डाल दिए हैं। इनको ना गर्म पानी में डाल के ना मैंने पील ऑफ कर लिया था, और अभी ना कद्दूकश की हुई इसमें कैरट ऐड करूँगी। इनको ना हमने फ्राई करना है, और कैरट जो है इसको गलने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस फ्राई करेंगे ना तो उसी से हो जाएगी। वैसे जो एक्चुअल में काबली पुलाव होता है ना, अफ़गानी राइस जो होते हैं, उसमें ना थोड़ा-सा ऐसे कैरमलाइज़ की हुई शुगर ऐड करते हैं, तो उससे थोड़ी-सा चीज़ें ना मीठी-मीठी सी भी हो जाती हैं। लेकिन हमारे घर में नहीं पसंद करते, तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे ही कर लिया। थोड़े से ना ब्लैक रेज़िन्स भी मैंने डाले इसमें, गोल्डन वाले डलते हैं, लेकिन मेरे पास यही वाले थे अवेलेबल, तो फिर मैंने यही डाल दिए।
तो बस राइस प्लेटर जो है उसको मैंने ऐसे कर दिया और उसके ऊपर थोड़े से डाल दिए, बाकी के जो मतलब थे ना वो मैंने बाकी सारे राइस के अंदर मिक्स कर दिए। तो हम बाहर जाएँ ना तो अक्सर हम ये ऑर्डर करते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये, इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा। ख़ैर मैंने फुल रेसिपी तो फ़ॉलो नहीं की, जस्ट जस्ट मैंने सही यखनी पुलाव बना के ना तो उसके ऊपर इसको डेकोरेशन कर दिया। और यहाँ पे इफ्तार टेबल हमारी लग चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा एहतमाम तो नहीं था, मतलब फुल भरा हुआ टेबल नहीं है, लेकिन ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे रूहान की क्वेश्चनिंग जो है ना वो जारी और सारी थी, अच्छा ये हम कब खाएंगे, ये रमज़ान है, ये इफ्तार है, क्या चल रहा है और क्या नहीं। और ये टाइम होता है कि बच्चों को आप सही से चीज़ों को एक्सप्लेन करें ना तो उनके माइंड में फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी चीज़ें रह जाती हैं। और एंड टाइम पे ईमान साहिबा भी उठ गई हुई थी, ये जब मैं इफ्तार बना रही थी ना उस टाइम पे सोई हुई थी, तो अभी मैं उसको बस गोद में लेके ही मैंने आज की इफ्तारी की है। मतलब सहरी में भी वो हमारे साथ ही थी और इफ्तारी के टाइम पे भी ऐसे मेरी गोद में बैठी हुई थी माशाल्लाह से। हम लोग हो चुके हुए हैं नमाज से फारिग और अभी हम चाय पियेंगे तो थोड़ी होश आएगी, उसके बाद फिर करेंगे कुछ और। यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही थी और साथ में ना हम लोगों ने लगा लिए 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो इस तरह से ना बार बार अगर पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे ना तो बच्चों को भी याद हो जाएगा और एक माहौल सा बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ना कुछ टीवी पे लगाया करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी ईमान को पकड़ूंगी, काफ़ी टाइम से मैंने इसके साथ थोड़ा खेला नहीं है। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।